आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। मैं हूँ आकाश नापा और मौजूद हूँ हरियाणा के हिसार में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से किसान कानून बनाए गए हैं उसको किसान सिरे से नकार रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए अब शहरों में लोग जुट चुके हैं। तो जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं यशवीर मलिक, हरियाणा के जो हुड्डा के सेक्टर हैं उनका पूरे हरियाणा का संयोजक। अच्छा, फिलहाल अगर बात करें कि पूरी दिल्ली को घेर रखा है किसानों ने और आप शहर में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो आप शहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी क्या कुछ वजह है? सड़क पर बैठे हैं आप, तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हम सीधा का सीधा संदेश देना चाहते हैं, और ये आज जो हमने जो धरने दिए हैं ये पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर दिए हैं। हम सीधा संदेश सरकार को दे रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जो शहरवासी भी किसानों के साथ खड़े हैं, ये सरकार समझ ले और ये क्लियर ये मान ले कि अगर या तो उनकी बात को मान के सुलझा ले, नहीं तो पूरे हरियाणा के शहर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के शहर उनके साथ आ जाएंगे और आपको निकलने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। अगर फिलहाल अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो कल दिल्ली में एक अहम बैठक थी, वहाँ पर किसानों को समझाना चाहा सरकार ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो सरकार उनको कैसे समझाती है, नहीं समझाती है। सरकार समझाएगी, वो समझेंगे। वो किसान जो नेता हैं वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, सरकार क्या देना चाहिए। उसके ऊपर मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको संतुष्ट कर दे, हम मान जाएंगे। इधर भारत सरकार की बात करें तो लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के जो भोले भाले किसान हैं उनको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है भड़काया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के घर में आग लगी है और वो कहे कि पड़ोसी ने लगवाई होगी, अगर उसको बुझा दो ना आप। क्या किसानों वो ये क्यों नहीं कह रहे कि किसान डिमांड गलत कर रहे हैं? किसने बका दिया, उसने बका दिया, डिमांड सही कर रहे हैं ना। अगर डिमांड सही कर रहे हैं तो उनकी डिमांड को माने, दूसरा कौन उनको बहका देगा? और बहका देगा, उसने बका दिया। कोई भी आंदोलन शुरू होया ये कह दिया उसने बहका दिया। कम से कम सरकार ये कहे एक बार किसान की जो डिमांड है वो जायज़ नहीं है। वो ये क्यों नहीं कहती सरकार? सरकार तो चुप रह रही है, ये कह रही है कि हम शंका दूर करेंगे, फलाना करेंगे। अरे 3 महीने से शांतिपूर्ण रूप से पंजाब में, हरियाणा में लोग बैठे हैं, लास्ट में दिल्ली में कूच किया है, अब तक उनकी शंका दूर क्यों नहीं की सरकार ने? तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। अगर अब आपकी बातों को नहीं माना जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा तो क्लियर कदम है कि जो भी किसान जिस तरीके से आंदोलन चलाएंगे हम समर्थन देंगे। ये चीज़ मान के चलने कि ये आंदोलन शहरों में भी चलेगा, गाँव का आंदोलन नहीं रहेगा। एक एक गली में ये आंदोलन चलेगा, जैसे अन्न आंदोलन चला था। तो यानी कि आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं अब किसानों के साथ साथ जो शहर के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो भी अब किसानों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक एक उपभोक्ता नौकरी का छोड़ो, जो भी कंज्यूम करता है। अगर मैं एक नमक खाता हूँ तो मैं उपभोक्ता हूँ। और इस कानून में ये क्लियर लिखा है कि जितने जो भी कारपोरेट घराने जितना स्टोरेज करना चाहें स्टोरेज कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जब चाहे महंगाई बढ़ा दे, जब चाहे महंगाई घटा दे। अगर घटा देंगे तो किसके ऊपर लगेगा? हमारे ऊपर लगेगा। सीधा इफेक्ट तो हमारे ऊपर आना है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भूल रही है सरकार, ये जो आज जो नियम लेके आए हैं इससे पहले भी इस देश में लागू थे। अगर हिस्ट्री में अगर पीछे जाके देखेंगे तो संथाल विद्रोह जो हुआ था हिस्ट्री में 1859 में हुआ था। 1872 में बिसरा मुंडा का आंदोलन हुआ था, वो किसानों का आंदोलन था। वो यही आंदोलन था। वो आंदोलन क्या था? इंडिगो प्लांटेशन का। यही नियम थे। उसमें नियम थे कि जितना चाहे वो यूरोपियन जो लोग आते थे वो जितना चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाते थे 25-25 हज़ार हेक्टेयर की, और वो उससे किसानों से अपने मन मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करा के एग्रीमेंट करते थे। और जब किसान के साथ उसका डिस्प्यूट होता तो मैक्सिमम उनकी जो कोर्ट होती थी कलेक्टर की कोर्ट होती थी। एक बार जब क्या हुआ था कि डिप्टी कलेक्टर इंडिया का था, उन्होंने किसानों के हित में फैसला दे दिया तो क्या हुआ कि सरकार ने रातों रात उसका बदली करके कहीं और भेज दिया और वापस किसानों के खिलाफ फिर फैसला आया। मैं वही बात आज फिर कहना चाहता हूँ। एक डीसी अगर कोई डिस्प्यूट होता है कारपोरेट घराने के साथ और किसान के साथ, क्या एक डीसी की इतनी हिम्मत होगी कि 25,000 हेक्टेयर के जो जमींदार जो आएंगे, जो कारपोरेट घराने आएंगे, उनके अगेंस्ट फैसला दे दे? अगर वो देना भी चाहेगा तो क्या कोई मंत्री जो उनके काबू में होगा देने देगा? जो रोज़ की रोज़ डाइनिंग करने उनके घर पर जाएगा डीसी या एसडीएम,
वो किसान के कारपोरेट घराने के अगेंस्ट फैसला दे सकता है? तो सीधा का सीधा पहला प्रूव्ड है कि उस टाइम 15,000 किसानों को मौत के घाट उतारा गया था संथाल विद्रोह में। वो सेम स्थिति ऐसी आ रही है। एक चीज़ जो पहले प्रूव्ड होगी दोबारा उसको उसी देश में लागू करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं किसानों का समर्थन अब आम लोग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक इन किसानों की मांगों को मानेगा। हरियाणा से कैमरामैन मोनू पंजाबी के साथ आकाश नापा की रिपोर्ट।